वैसे अनुपमा की कहानी देखी क्या? कहीं ना कहीं इस कहानी में अपने जीवन का सार भी तो नहीं दिखता हम लोगों को। जी हाँ, देखिए ना, घर की जो महिला होती है, जो बहू होती है, माँ होती है, पत्नी होती है, और इन किरदारों में हम इतना घुल मिल जाते हैं कि अपने लिए तो समय ही नहीं निकाल पाते। और अनुपमा की कहानी भी कुछ ऐसी है। लेकिन चिंता मत कीजिए, एक महिला ही दूसरी महिला का दर्द समझ सकती है, और शायद यही वजह है कि अब जो वनराज की गर्लफ्रेंड है वो अनुपमा की मदद कर रही है। ऑल द बेस्ट अनुपमा। तुम इतनी अच्छी कुक हो, तुमने खुद को प्रूव किया है। तुम्हें जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। वनराज टोल्ड मी, मुझे लगता है तुम्हें हाँ कर देनी चाहिए। अनुपमा और काव्या अब क्या एक हो चुके हैं? ऑल द बेस्ट अनुपमा। अनुपमा को क्या अब काव्या समझने लग गई है? घर में अनुपमा का पति अनुपमा को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन ये क्या, काव्या ने आज वनराज के सामने अनुपमा से कहा कि उसे काम करना चाहिए। अनुपमा को जो जॉब का ऑफर मिला है उसे स्वीकार लेना चाहिए। तुम कितनी अच्छी कुक हो, तुमने खुद को प्रूव किया है। आई थिंक तुम्हें हाँ कर देनी चाहिए। हाँ कर दो अनु, जो होगा देखा जाएगा। काव्या एक ऐसी लड़की नहीं है जिसका बिल्कुल एक ही टोन चलता रहता है थ्रू आउट शो में। उसके अलग अलग टोन्स है उसके कैरेक्टर में। सिचुएशनल है सब कुछ जो काव्या के साथ होता है शो में। इट्स ऑल सिचुएशनल। आखिर क्या काव्या अब अनुपमा के लिए अच्छी सोच रखती है? यही सारे सवाल हम भी सोच रहे हैं। हाँ कर दो अनुपमा। एंड यू आर लकी कि तुम्हारा हस्बैंड में ऐसा टिपिकल नहीं है जिसे वर्किंग वुमन से प्रॉब्लम है ना वनराज? हाँ ऑफ कोर्स, मुझे कोई प्रॉब्लम। अनुपमा को मैं आज जिग्नेश भाई मेमोरियल गुजराती स्कूल, जिस स्कूल में तुम पढ़ी हो उसमें पढ़ने के बाद भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम पाखी के स्कूल जिसका नाम डॉन वैली है और वो नाम तक तुम ठीक से नहीं ले पाते। डॉन वैली, सॉरी डोंट से इट, डॉन वैली, डॉन वैली, forget it, forget it, सॉरी sorry, इसका कुछ नहीं हो सकता। अब सीन को देखकर इतनी तो समझ आ गई है कि काव्या के दिल में अनुपमा के लिए कोई भी बुराई नहीं है। वो तो सिर्फ वनराज से प्यार करती है, उसे वनराज का साथ पसंद है, उसे अनुपमा के साथ अब कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। अब अनुपमा ने जो काव्या के मुंह से सुना उसे खुशी हुई कि काव्या एक अच्छी सोच रखती है। पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसे वो अब भूल गई है। उस दिन पार्टी बीच में ही रह गई थी ना, तो आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। हाँ तो मैं बेसो, मैं तैयारी करके आती हूँ। इसी में बनाना। हाँ बेसो में। अब अनुपमा की यही तो खासियत है, जो उसके साथ होता है वो भूल जाती है। अपनी बेटी को भी देखिए ये कैसे मना रही है। आखिर कौन माँ ऐसा करती है कि बेटी के सामने हाथ जोड़कर उसे मनाती है। वैसे सेट पर जरा देखिए ना, शूटिंग का माहौल कितना आराम से बीत रहा है। सब आते हैं, अपना सीन करते हैं, बातें भी करते हैं और उसके बाद अपने अपने राह चल देते हैं। अब सीरियल की शूटिंग शुरू हो चुकी है, तो इन पलों को देखना हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि फैंस को भी इसी पल का इंतजार था। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। इसे कहते हैं ना असली सरप्राइज एंड असली तोहफा। जी हाँ, इश्क सुभान अल्लाह के चाहने वालों को मिला एक जबरदस्त सरप्राइज लॉकडाउन के बाद। फाइनली कबीर और ज़ारा की वो जो ओरिजिनल वाली जोड़ी है दिखेगी एक बार फिर।
लौट आई है, क्योंकि शाहरुख खान ने सच ही कहा है कि किसी भी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। कबीर ने शाहरुख की बात को इतना सीरियसली ले लिया कि उनकी चाहत ज़ारा को फिर से अपने पुराने रूप रंग में लौटना ही पड़ा। जिस मेकअप रूम को ईशा ने नम आंखों से खाली किया था, उसी मेकअप रूम को नए ढंग से सजा सवार कर ईशा अब तैयार हो रही हैं, फिर से ईशा से ज़ारा बनने के लिए। तैयार होने से पहले ईशा ने हमसे खास मुलाकात की। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मैं मास्क हटा रही हूँ ताकि आप लोग मेरी खुशी देख सकें, मेरी स्माइल देख सकते। और यहाँ पर कोई है नहीं और जो हमारी क्रू है उन्होंने बहुत सेफ्टी ली हुई है। तो मैं थोड़ी नींद में हो रही हूँ क्योंकि मेरी बहुत अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट है और मेरी इतनी आदत है कि माइक पकड़ रही थी, हम इतने डिफ़िकल्ट टाइम्स में चल रहे हैं कि मैं भूल जाती हूँ। 10 महीने बाद इन रोड्स पे आ रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, तो मैं आ नहीं पा रही थी यहाँ पर। एंड आई वाज रियली हैप्पी एंड इमोशनल। मैं तो हर वक्त इसके पीछे ही पड़ी रहती और अभी से नहीं कि शूट पे आ रहे हैं, मैं फेब से ही, जब से ये सब हुआ था, इवन मार्च से ना सारी चीज़ें तैयारी शुरू से कर रही हूँ। तो बस उसको बोलती है वैसे ही रहना है। अच्छा ईशा, क्या क्या चीज़ें अपने साथ कैरी कर रही हैं? मेरा सब कुछ खुद का है, मेरा गर्म पानी, मेरा खुद का पानी और इस बैग में तो मेरी खुद नॉर्मल चीज़ें हैं, उसमें खाना है, इस वाले में खाना है, तो बहुत सारी चीज़ें। ऑनेस्टली मुझे खाने का नहीं पता क्या रखा है, मम्मी ने पूछा भी नहीं, मैं सिर्फ अपना मेकअप का सामान लेकर आई हूँ। अब रुख करते हैं मेकअप रूम की तरफ। ज़ारा कभी बार बार कैमरा देखकर अपने वापस आने की खुशी जाहिर करती, तो कभी अपनी हेयर स्टाइलिस्ट से हमें मिलवाती। अस्मदी हेलो बोलो। और वहीं दूसरी तरफ कबीर, वो भी तैयार हो रहे हैं एक बार फिर से अपनी पुरानी ज़ारा के साथ इश्क की सूफियत में ढलने के लिए, और वो भी पूरी सेफ्टी के साथ। सेट में आने से पहले अपने आप को अच्छे से सैनिटाइज कर देता हूँ, पर ये अगेन प्रोडक्शन हाउस का इसमें बहुत साथ है हम लोग का। दे हैव द सिक्योरिटी जो बाहर रहती है, हमेशा दे स्प्रे यू विद डिसइंफेक्टेंट। थोड़ा अजीब भी लगता है, ऐसा लगता है कि मैं बीमारी हूँ। अब दर्शकों को भी मजा आने वाला है। ज़ारा ही रहेगी, लेकिन थोड़े अलग रूप में आपको नज़र आएगी। मुझे भी इतना नहीं पता, मैं इतनी खुश थी कि मैंने किसी से कुछ लिया ही नहीं ब्रीफ। मैं सिर्फ एक वर्ड में ब्रीफ करूं तो नोक झोंक भरा होगा। और इन दोनों की लाइफ में जब ट्विस्ट एंड टर्न्स आए तो टेंशन मत लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि ये दी एंड नहीं है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे जो भी कहिए, ये जो बरसात का मौसम होता है ना, ये हर किसी के अंदर के शायर को जगा देता है। आपको शायरी आती हो या ना हो, अंदाज शायराना ज़रूर हो जाता है। भाई क्या बात है, आज शायरी बहुत हो रही है ना, वो इसलिए क्योंकि अब शायरी और रेहान से आपकी मुलाकात भी तो करानी है। ये जादू है जिन्न का में, अमन से आप मिल चुके हैं, रोशनी से आप मिल चुके हैं, लेकिन अब इनकी कहानी में थोड़ा और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा जब शायरी और रेहान आ जाएंगे। से भले दो, दो से भले तीन और तीन से भले चार, ये बात हम अक्सर सुना करते हैं जब कोई 2 से 4 हो जाता है। कहानी में तो दुगना मजा आता ही है, साथ ही एक साथ काम करने का मजा भी दुगना हो जाता है। कुछ ऐसा ही जादू हुआ है सीरियल ये जादू है जिनका के सेट पर, जहां पर रोशनी और अमन का साथ देने के लिए शायरी और रेहान आ गए हैं। लॉकडाउन के बाद आपको सीरियल में एक कपल की कहानी के साथ दूसरे कपल की कहानी एकदम फ्री में मिलेगी। एक आ रहा है रेहान और एक आ रही है शायरी। हाँ, दोनों बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और रेहान कमाल का है। शायरी के साथ इतने इंटरेक्शन मेरी हुई नहीं अभी। शायरी के साथ मैंने शूट किया है, आई थिंक शी इज सुपर फन एंड हम लोगों ने अभी एक ही दिन शूट किया है साथ, बट आई थिंक दे बोथ आर रियली नाइस। जरा सेट पर नजर घुमाइए और देखिए इस शूटिंग का माहौल कितना नॉर्मल सा है। यहाँ पर नए एपिसोड की कहानी शूट हो रही है, जहाँ पर शायरी मिलती है रेहान से, आंखों आंखों में इनके बीच बातें हो रही हैं।
तो वहीं अमन और रोशनी के बीच भी कुछ ऐसे सीन्स हो रहे हैं जहां पर अमन जादू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अमन और रोशनी को भी अपने नए को आर्टिस्ट के साथ उतना ही शूटिंग करते मजा आ रहा है जितना कि बाकी के परिवार के साथ आता है। तो वहीं शायरी और रेहान का भी अच्छे से वेलकम हुआ इस सेट पर। अब प्यार करने वालों के बीच जब तक कोई विलन ना आए, कहते हैं ना, कहानी का ट्विस्ट पूरा नहीं होता है। तो अमन, रोशनी, रेहान और शायरी, आप चारों तैयार है ना इस सीरियल में आने वाले बड़े ट्विस्ट से निपटने के लिए? मुंबई से निशी मिश्रा और स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, कपिल शर्मा का शो जहां अपनी कॉमेडी के लिए मस्त है, वहीं वो जो ऑडियंस इंटरैक्शन होती है ना कपिल की और स्टार्स की, वो भी एक अलग ही एलिमेंट है। लेकिन अब इस नए न्यू नॉर्मल में जाहिर सी बात है कि कपिल शर्मा को भी मिल गई है न्यू ऑडियंस। अब बात ये है कि कपिल जहां रिचार्ज हो जाते हैं और एनर्जाइज हो जाते हैं ऑडियंस इंटरैक्शन से, इस नई ऑडियंस के साथ तो वो बात जमेगी क्या? खैर चलिए, मौके का जायजा ले रही हैं नन अदर देन हमारी न्यू फाउंड रिपोर्टर यानी कि अर्चना पूरन सिंह। सपना है रे लिए बॉस। भारती जी, आपकी ये जो खूबसूरत स्माइल है, इसका क्या राज है? जैसे जिंदगी की रफ्तार पर कभी ब्रेक नहीं लगता है, ठीक वैसे ही कपिल शर्मा की कॉमेडी पर कभी भी ब्रेक लग सकता है क्या? भारती जी, आपकी ये जो खूबसूरत स्माइल है, इसका क्या राज है? मैं तो जब भी देखता हूँ आपका प्रोग्राम बड़ी हंसी आती है। कपिल शर्मा एक बार फिर से आ गए हैं नए एपिसोड के जरिए अपनी कॉमेडी का जलवा दिखाने के लिए। ओह माय गॉड, तो कैसा लग रहा है तुझे? अभी तुम बर्तन धोने के बजाय तो अभी लोगों के दिलों में बस रही है फिर से। 6 बजे बर्तन धोए, झाड़ू पोछा किया, खाना बनाया, नाश्ता करके आई हूँ, घर से लेकर आई हूँ। ये कितनी सुशील हूँ। हाय हाय, पता नहीं। आत्मनिर्भर। हेलो शिमोना, हाउ आर यू? गुड। हाउ डज इट फील टू बी बैक? Everyone said how happy you are. I'm super happy to hear that. राजीव ठाकुर जी नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ, शक्ल दिनों के बाद मैंने दाढ़ी भी निकाली, चिकना लग रहा है। लेकिन इस बार कपिल शर्मा के लिए ये कॉमेडी इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि जरा इस वीडियो को देखिए जहां पर शो की जज साहिबा अर्चना पूरन सिंह दिखा रही हैं सेट का नजारा, और अर्चना पूरन सिंह के पीछे जरा देखिए जहां पर लाइव ऑडियंस बैठा करती थी, वहां पर अब बैठेंगे कटआउट्स, यानी कि लोगों के पुतले। एक तरफ यूनिट के कुछ चुनिंदा लोग होंगे तो दूसरे और लोगों का कटआउट। इनके सामने अब कपिल शर्मा को कॉमेडी करनी होगी और अपनी कॉमेडी से इनको हंसाना होगा। मैं तो जब भी देखता हूँ आपका प्रोग्राम बड़ी हंसी आती है। अब सच में ये तो एक डिफिकल्ट टास्क है कपिल शर्मा के लिए। जहाँ तक हमने सुना है कि कपिल शर्मा को अपनी ऑडियंस से एनर्जी मिलती है, लेकिन अब क्या होगा, एपिसोड कैसे निकल कर आएगा, ये देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल द कपिल शर्मा शो की शूटिंग कैसे हो रही है, ये जरा देखते हैं। एक बार तालियां हो जाए। Exactly of how we have to follow things. Because we can't have people coming on the floor. बहुत ज्यादा चाहिए। We're starting. First time after so long. पता नहीं मेरा मेकअप कैसे लग रहा है। Do not judge me by my makeup today. कृष्णा प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने स्क्रिप्ट की, तो वहीं अर्चना पूरन सिंह तैयार हो रही हैं।
कपिल शर्मा और भारती इस सेट के पीछे बैठकर मस्ती कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें डायरेक्टर सेट पर बुलाए। कोविड-19 के चलते सब कुछ बदल गया है, रहन सहन भी और देखने का नजरिया भी। तो भाई इस हफ्ते कपिल अपनी कॉमेडी लेकर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि कपिल शर्मा अपनी कॉमेडी से कोविड को कैसे हराते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, सलमान खान को ना आपने और हमने कई अलग अलग अवतार में देखा है, कभी सुपर हीरो की तरह, तो कभी ये मल्टी फैसेटेड कॉप की तरह, तो कभी भैया एकदम रॉक स्टार अवतार में। लेकिन अब सलमान खान का एक नया रूप सोशल मीडिया में सामने आ रहा है। सलमान खान द किसान, जी हाँ, ज़मीन से जुड़ किस तरह गया है ये सुपरस्टार इस लॉकडाउन के दौरान, जरा आप भी देखिए एक नज़र। मेरा गांव मेरा देश, मेरे देश की मिट्टी की खुशबू का क्या कहना। इस मिट्टी की खुशबू कुछ ऐसी होती है कि इस मिट्टी में सन जाने का जी करता है। अपने देश की मिट्टी को हम कभी भी अपने आप से दूर नहीं कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि सुपरस्टार सलमान खान अपनी इस मिट्टी से दूर नहीं रह सकते। लॉकडाउन से ही सलमान खान अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर है। वहां पर वो क्या क्या कर रहे हैं ये सोशल मीडिया के जरिए उनके तमाम फैंस देख रहे हैं। यकीन मानिए, सलमान खान ने जब से खेती करना शुरू किया है, किसानों की इज्जत उनके दिल में दुगनी चौगुनी हो गई है। हमारे देश के किसान अपना खून पसीना एक कर कैसे अपनी खेती को सींचते हैं। कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो या आए तूफान, हर मौसम को वो झेलकर अपनी खेती को जी जान से बढ़ाते हैं। इस बात की समझ हमें तभी आती है जब हम खुद कुछ ऐसा करते हैं। बरसात के मौसम में धान की खेती की जाती है, घुटनों तक खेत में पानी भरना पड़ता है, तब कहीं जाकर धान बैठाते हैं। सलमान खुद इस बार अपने खेत जोत रहे हैं ट्रैक्टर के जरिए। खेत जोतने के बाद जरा देखिए धान की फसल कैसे लगा रहे हैं। मेहनत का पसीना ऐसे ही निकलता है। फिल्मों में स्टंट करने के दौरान आपने खूब पसीना बहाया होगा सलमान, लेकिन मिट्टी में काम करते वक्त पसीना बहाने का मजा एक अलग ही होता है। अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए ये प्यार बढ़ता है इससे। अब सोशल मीडिया पर सलमान खान की ये सभी वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। वैसे जाते जाते आपको याद दिला देते हैं कि कुछ दिनों पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, जहां पर वो भी खेत में नजर आए थे। इसे देखकर हम कह सकते हैं कि कोई भी आदमी छोटा बड़ा नहीं होता है देश की मिट्टी के लिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हाय, क्या कहते हैं आप?
कर ले मुलाकात, जी हाँ, घर से बाहर निकले और दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा ले। जी नहीं, जहाँ इतना सब्र किया है ना, वहाँ कुछ देर और रुक जाइए। इस कोरोना काल को बीत जाने दीजिए और उसके बाद तो गप्पे शप्पे होती रहेंगी। और देखिए, बाकी आपके फेवरेट स्टार से मुलाकात हम करा देते हैं ना, तो चलिए आज दिल से होगी दिल की बात। किसके दिल के साथ? भाई उनके साथ जो है लाखों दिलों की धड़कन। हम बात कर रहे हैं ये रिश्ते हैं प्यार के शहीर शेख की। वो जब मिलता है तो दिल खोल कर हंसता है। उसकी एक हंसी देखने के लिए न जाने कितना इंतजार करना पड़ता है। जी हाँ, कुछ ऐसे ही तो हैं शहीर शेख यानी कि अबीर। कितने दिनों से हम चाह रहे थे कि शहीर से एक मुलाकात करें, लेकिन लॉकडाउन था, चाहकर भी उनसे मिल नहीं पा रहे थे। कुछ ऐसा ही हाल शहीर का भी था, लेकिन अब जैसे कि लॉकडाउन खत्म हो गया है, इस सितारे शूटिंग पर लौट चुके हैं। तो भाई सबसे पहले हम पहुंचे इस सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के सेट पर, जहां पर हमें मिलना था अबीर से। पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हम सब ने, तो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और ट्राइंग आवर बेस्ट टू कोप अप विद इट। मुश्किल तो है मगर करना तो है ही इवेंचुअली, इसलिए कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को ट्रेन करना पड़ा फिर से घर के काम करने में, और हाँ, घर पे ही थे तो कुछ नया सीखने को, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली। वैसे शहीर, लॉकडाउन में आपने बहुत कुछ किया है, ये तो हमें पता है। खाना भी खूब बनाया है, घर की सफाई भी की है। इतने दिनों से खुद ही सारा काम करते करते आप ज़रूर एक्सपर्ट तो हो ही गए होंगे। इनिशियली थोड़ा गार्डनिंग करने की कोशिश की, और खाना बनाने मतलब पहले बनाया करता था मगर टच छूट गया था, तो पूरे तीनों मील्स रोज़ बनाना इट इज़ इटसेल्फ क्वाइट अ टास्क। तो अब मम्मियों के लिए इज्जत और बढ़ गई कि कैसे वो पूरा दिन किचन में काम करती है। मैं तो 3-3, 4-4 घंटा किचन में ही होता था, पसीना पसीना हो जाता था। अभी भी वही होता है, बट नाउ अब थोड़ा यूज्ड टू हो गया हूँ। तो बस और क्या, और साथ में थोड़ा अपने साथ टाइम मिला काफ़ी टाइम बाद। आई थिंक मेरे लिए इम्पोर्टेंट था वो, काफ़ी टाइम से खुद को टाइम नहीं दे पा रहा था, तो खुद को टाइम दे पाया। मैं थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट किया। आप ऐसे क्राइसिस में होते हो ना, तो अक्सर हम नेगेटिविटी आने लगती है, आप में एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। लेकिन ऐसे टाइम पे आई गेस मेडिटेशन करना, इंट्रोस्पेक्ट करना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। अब सही भी तो है, घर में जो काम करता है उसके काम की कीमत हम कभी नहीं चुका पाते हैं। जब खुद पर आती है तो उसका एहसास होता है कि सच में कितना मुश्किल है ये सब काम करना। लेकिन कोई नहीं, एक कठिन वक्त है जो कैसे न कैसे करके गुजर ही जाएगा। फिलहाल सेट पर शूटिंग का माहौल कैसा है ये भी बता रहे हैं अबीर। फर्स्ट ऑफ ऑल डरा हुआ था, श्योर नहीं था, लेकिन ये भी पता था कि इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं इससे, इतने सारे लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है इससे। हमारी रोज़ी रोटी यहीं से आती है, और हमारे साथ साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो करना तो है ही। तो शुरू करना था, और बहुत अच्छी बात ये हुई कि हमारा प्रोडक्शन हाउस, उसने बहुत अच्छे से हर चीज़ का ख्याल रखा, हमें कंफर्टेबल फील करा। तो इन्होंने भी आई गेस एक और कंपनी हायर की है जस्ट टू मेक श्योर कि जो आप पीछे बूथ देख रहे हैं, वो एक कंपनी हायर की है DKP ने, जस्ट टू मेक श्योर कि सेट पे सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। वो हमें आके टोक सकते हैं कि ये सही नहीं है, ऐसा कीजिए। तो दैट इज़ बहुत अच्छा मूव था वो एक। आई थिंक उस वजह से हमें सेफ फील हुआ यहाँ पर हम सबको। अब शहीर, आपसे सच में बड़े दिनों बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। काम हमारा भी शुरू हो गया है, काम आपका भी शुरू हो गया है। अब हम एक दूसरे का साथ देंगे, तभी ही हम दर्शकों के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो उम्मीद है आप इसमें जरूर साथ देंगे हमारा। मुंबई से निशी मिश्रा और स्नेहा शर्मा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट।
वैसे देखिए, बदलते फैशन में भी एक बात तो पक्की है कि हमारी भारतीय नारी ना अपने हिंदुस्तानी लिबास में बेहद खूबसूरत लगती है। अब नायरा को ही ले लीजिए। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है में ईस्ट और वेस्ट का मिलन हो रहा है। हमारी नायरा है टोटली देसी अवतार में, तो कार्तिक नजर आ रहे हैं यो टाइप अंदाज में। नायरा और कार्तिक को तो जरा देखिए, लहंगा पहनकर सज सवर कर जब वो कार्तिक के सामने आई तो भाई कार्तिक का दिल भी दीवाना हो गया और नायरा के सामने उसने भी अपना अवतार बदल लिया। और देखिए कैसे नायरा को रिझाने के लिए डांस भी करने लग गया। एक तरफ है साड़ी पहनकर सीधी सादी बहू बनी नायरा, तो वहीं दूसरी ओर टीना भी है। अब टीना और नायरा का गोलमाल क्या चल रहा है, ये भला भाई किसी से छुपा तो नहीं है। अब कार्तिक भी टीना और नायरा के साथ एक खूब मस्ती कर रहा है। अब उसके लिए तो भाई ये सोने पे सुहागा हो गया कि कभी नायरा के साथ उसे छेड़छाड़ करने का मौका मिलता है तो कभी वो टीना को परेशान करता है एकदम टीना के जैसा बनकर। इस सीरियल में जल्द ही सावन मिलनी का ट्रैक आने वाला है, जिसके लिए नायरा इतनी सजी सवरी है। कार्तिक बाबू भी शेरवानी में नजर आएंगे, लेकिन अभी के लिए ये दोनों डांस एंजॉय कर रहे हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।